दोस्तों, महिलाओं में पर्दा प्रथा काफ़ी पुरानी है। लेकिन पुराने समय में महिलाएं गांव में भी बिना चेहरा ढके काम करती थी। पुराने प्राचीन वेदों एवं धर्म ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा गया है। इस समय भी महिला बिना पर्दे के ही रह सकती थी। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में कहीं पर भी पर्दा प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ भी पर्दा महिलाओं के लिए नहीं था। जातक कथाओं की रचनाओं में कहीं कहीं स्त्रियों के पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। अजंता और खजुराहो की कलाकृतियों में भी स्त्रियों को बिना घूंघट दिखाया गया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस पर्दा प्रथा की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जब मुस्लिम शासक भारत में आए तब यहाँ स्त्रियों के साथ रेप के मामले सामने आते थे, क्योंकि इससे पहले रेप भी हमारे यहाँ कहीं नज़र नहीं आता था। हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ छल तो नज़र आता था, पर रेप कहीं नहीं दिखता था। पर्दा प्रथा भी मुस्लिम लोगों के देश में आगमन होने के बाद ही नजर आई है। हिंदू स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महिलाओं को सुरक्षा देना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। आए दिन महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके कारण पर्दा या घूंघट प्रथा की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम समाज की स्त्रियों में भी ये था, तो हमारे समाज ने भी खुलेपन को रोकने के लिए और अपनी महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए इसको लागू करवाया था। दोस्तों, आपको बता दें, प्राचीन भारत में आवरण की बाध्यता नहीं थी, परंतु 6ठी शताब्दी में शूद्रक द्वारा रचित नाटक मत्स्यकाटिका में बताया गया है कि महिलाएं सुहाग चिन्ह की तरह अवगुंठन धारणा करती थी। अवगुंठन का प्रयोग महिलाओं के सम्मान या लज्जा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बड़ों का सम्मान करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अवगुंठन एक लंबा वस्त्र होता था जो सर से लेकर घुटनों तक एक चुनरी की तरह ओढ़ा जाता था। ऐसे ही दूसरे वस्त्र भी भारत में प्रचलित थे। इसके अलावा जिन लड़कियों का रिश्ता पक्का हो जाता था, वो भी इसे दर्शाने के लिए अवगुंठन धारण कर लेती थी। यह मत्स्यकाटिका में दर्शाया भी गया है। कुछ इसी तरह पुरुषों के लिए पगड़ी की रीति थी। अवगुंठन को श्रृंगार भी माना जाता था। मध्य युग में अवगुंठन किसी लड़की के अच्छे संस्कारों का प्रमाण भी हो गया। उस समय की कुंवारी राजकन्याएं भी अवगुंठन को धारण किया करती थी। घूंघट शब्द इस अवगुंठन से ही आया है। मुस्लिम मत में शारीरिक आकर्षण के प्रयोग से मना किया गया है। इसी कारण हिजाब, बुर्का, पर्दा जैसी प्रथाएं उनमें उभरी। इन प्रथाओं को न मानने वाली महिलाओं को आज भी वैश्य जैसे अपशब्द कहे जाते हैं, और ऐसी महिलाओं के साथ हुए दुराचार को उनके माथे मढ़ने की परंपरा भी इस्लामी मत और देशों में पाई जाती है। यह पर्दा एक सज्जा न रहकर एक आवश्यकता हो गई है, जिसका परिवार के पुरुष हठपूर्वक पालन करवाते हैं। मुस्लिम आक्रमणों से भारत में भी यह हठधर्मिता और महिलाओं की परतंत्रता को स्थान मिला और घूंघट एक बाध्यता हो गई। मुस्लिम आक्रमणों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों जैसे हरियाणा और राजस्थान में यह प्रथा घूंघट से बढ़कर कुत्सित प्रथा बन गई। आज भी यह बाध्यता मुस्लिम समाज में अत्यधिक मिलती है। हिंदू समाज तो उत्तरोत्तर इस प्रथा से मुंह मोड़ रहा है। हालांकि कुछ महिलाएं घूंघट को वापस अवगुंठन बनाने का प्रयास भी कर रही हैं, जो स्वागत योग्य है। श्रृंगार से बाध्यता बने इस वस्त्र को वापस श्रृंगार बनाने से जैसे कोई चक्र पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आपका पर्दा प्रथा के बारे में क्या कहना है? क्या आप पर्दा प्रथा को मानना पसंद करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।